वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है और अगले 24 घंटे में संदिग्ध कोरोना मरीजों की जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ और कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को संभावित कोरोना मरीजों की पहचान के लिए सघन सक्रिय सर्विलांस करने के लिए भी कहा है। दरअसल सर्दी, खांसी, बुखार और कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले ज्यादातर मरीज निजी अस्पतालों में और क्लिनिक में जाकर इलाज करवा रहे हैं और लक्षण होने के बाद भी इनकी कोरोना जांच नहीं कराई जा रही थी। ऐसे में कोरोना मरीजों की पहचान करने में देर हो रही है और अब तो मामले भी बढ़ रहे हैं, तो अब स्वास्थ्य विभाग और ज्यादा सतर्क है। रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ रही है, जी मीडिया संवाददाता राजधानी रायपुर से। रजनी, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कल तो रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब लगातार अपनी रणनीति भी बदल रहा है और अब सैंपलिंग की जाएगी उन लोगों की जिनमें लक्षण है कोरोना वाले। जी विवेक, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ में 1052 कोरोना के मामले सामने आए, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है और इस वक्त 18,000 मामले जो हैं सामने आ चुके हैं। कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली बात है ये सरकार के लिए। केंद्र ने ये अनुमान जताया था कि अगस्त के आखिरी तक छत्तीसगढ़ में 63,000 तक जो है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच सकता है। हालांकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि 23,000 तक पहुंचेगा और जिस रफ्तार से मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगस्त के आखिरी महीने तक ये जो मामले हैं कोरोना के, वो 25 से 30,000 तक पहुंच सकते हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही निर्देशित किया था कि जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहां से अगर कोई सर्दी, खांसी, बुखार की दवाएं लेता है तो उसकी जानकारी जो है एक रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। इसके पीछे मकसद यही था कि अक्सर कोरोना के जो मामले हैं उनकी पहचान समय पर नहीं हो पाती है और बहुत ज्यादा देर हो जाती है इलाज में, जिसके बाद स्थिति गंभीर हो जाती है। मेडिकल स्टोर में या खासतौर से ऐसे इलाकों में जहां पर सर्दी, खांसी, बुखार की दवाइयां ज्यादा बिक रही हैं, उस जानकारी के आधार पर स्वास्थ्य विभाग वहां पर जांच करेगा और कोरोना संक्रमितों की पहचान की जाएगी। कल स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने भी सभी कलेक्टरों को ये पत्र लिखा है और पत्र में ये कहा गया है कि जितने भी सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज हैं उनकी 24 घंटे के अंदर जांच की व्यवस्था की जाए। जांच की व्यवस्था तक तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जो टेस्टिंग की जाती है उसकी रिपोर्ट कितने दिनों में आ रही है। जो वीआईपी है उनकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाती है, लेकिन जो आम लोग हैं वो परेशान होते रहते हैं कि उनको कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिल रही है। कई लोगों को मौखिक तौर पर कह दिया जाता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है और उसके बाद उनको कोविड केयर सेंटर भेज दिया जाता है। तो ये स्थितियां हैं, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग को न सिर्फ इस डर के माहौल को दूर करना है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो कोरोना की टेस्टिंग है वो सटीक तरीके से हो सके। हालांकि ये बात जरूर है कि बुखार वाले ये लक्षण जो कोरोना से मिलते जुलते हैं, ये सिर्फ मेडिकल वालों से पूछकर ही पता लग जाएगा या फिर इसके लिए बाकायदा गली मोहल्लों में जाकर लोगों से पूछताछ होगी? कैसे ये डेटा इकट्ठा होगा? विवेक, देखिए, आंगनबाड़ी और जो मितानिनें हैं वो पहले से ही अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से घरों में जाकर ये पूछती हैं कि कहीं आपके परिवार में कोई सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित तो नहीं है, सर्दी, खांसी के कोई लक्षण तो नहीं है, कोरोना से संबंधित कोई लक्षण तो नहीं है। तो ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है। जब से कोरोना प्रदेश में आया उसके बाद से ही ये तैयारी स्वास्थ्य विभाग की रही है। मेडिकल स्टोर में जहां तक रजिस्टर में नाम दर्ज करने की बात है तो उसके पीछे मकसद यही है कि अगर किसी इलाके में एक साथ बहुत ज्यादा सर्दी, खांसी या बुखार की दवाएं बिक रही हैं तो स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो जाए और वहां पर समय रहते टेस्टिंग कर ली जाए, ताकि जो स्थिति है वो ना बिगड़े, कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति ना बने और संक्रमण ना फैले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रजनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो